राष्ट्रहित की बात को लेकर, जहां हम करेंगे हर एक अहम पहलू पर चर्चा, जहां जनता से सीधे सरोकार होंगे। जुड़िए अमन त्रिवेदी के साथ सोमवार से शनिवार रात 9 बजे राष्ट्रहित की बात सिर्फ इम्पैक्ट भारत टीवी पर। देखिए रात 9 बजे। आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मामले की। शिवलिंग को फव्वारा कहा जा रहा है, इससे आप इस पे क्या? नहीं, गलत है, पूरी तरीके से गलत है। ये फव्वारा थोड़ी ना है। और फिर हम अगर इनकी मस्जिदों को कबाड़ खाना कहें तो क्या होगा? ये थोड़ी होना चाहिए। फव्वारा है, उसकी जांच होगी और जांच करने कोई आवश्यकता नहीं। ये भारत राष्ट्र है, यहाँ कड़कड़ में भगवान है। ठीक सुना दर्शकों, कड़कड़ में भगवान है। शोभित मिश्रा ने जो कहा हुआ है, हमारे दर्शक सुन रहे थे अभी, और हमारे सहयोगी आशीष मिश्रा ने जीरो ग्राउंड पर जाकर जब शोभित मिश्रा से जाना ज्ञानवापी मामले को लेकर अपडेट ली। पहले ही हम इम्पैक्ट भारत पर वो वीडियो दिखा चुके हैं। अब राष्ट्र की बात में सबसे बड़ा सवाल है अमन त्रिवेदी का, कौन है वो लोग जो सच के सबूत मिटाना चाहते हैं? कौन है वह लोग जो शिवलिंग के ऊपर लगी चक्री को बाहर ले जाने की कोशिश की? जिन लोगों ने उसको नष्ट करने की कोशिश की। दर्शकों, अमन त्रिवेदी का सवाल है राष्ट्रहित की बात में। आज पूरा देश देख रहा है, जब कोर्ट ने कहा था सुरक्षित रखिए, हिंदू पक्ष के वकील दावा कर रहे हैं शिवलिंग के सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। अगर यह सच है तो इसे कतई हल्के में ना लिया जाए। ज्ञानवापी में औरंगजेब के नामो निशान मिटाने को लेकर शुरू हुई लड़ाई फिर से विकराल रूप ले चुकी है। अब मामला सिर्फ ज्ञानवापी हिंदुओं को परसर का नहीं, अपने तक सीमित नहीं रह गया है। 1669 में मंदिर तोड़ने का पाप जो औरंगजेब ने किया था, लेकिन अब उनके चेलों ने महापाप कर दिया है शिवलिंग को तोड़कर। दोस्तों, सच को ज्यादा दिनों तक नहीं छुपाया जा सकता। यह एक असलियत है, और सच क्या है आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। वाराणसी कोर्ट तय करेगी है, वहां के जज तय करेंगे। जो कोर्ट कहेगा वही अंतिम होगा और वही दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। अब देखते हैं किसकी दलील में कितनी दम है, यह तो कोर्ट ही तय करेगा। जीतेगा वही जो सच के साथ होगा। हिंदुस्तान में संविधान सर्वोपरि है। ठीक सुन रहे हैं दर्शकों, एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में संविधान सर्वोपरि है और रहेगा। कोर्ट के जो अंदर हो रहा है वो तो लीगली है, लेकिन जो कोर्ट के बाहर चल रहा है सही है क्या? आप लोग बताइए। अब इसकी सुनवाई सोमवार को होगी, यानी कि 30 मई को होगी, जहां मुस्लिम पक्ष अपनी दलील पेश करेंगे। वहां के जो डिस्ट्रिक्ट जज है, यानी जिला जज के सामने सुनवाई होगी, और कल भी हुई थी और वहीं वकीलों से बात भी हुई है, वह भी सुनाएंगे। शिवलिंग का अपमान होने से काशी और विश्व के करोड़ों हिंदू बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। आज आपको बताता हूं हिंदू पक्ष जिस साजिश की बात कर रहा है वह क्या है। शिवलिंग को फव्वारा बताने की साजिश के पीछे यह कौन है? वो लोग कौन है? हम दिखा रहे हैं इम्पैक्ट भारत पर। विजुअल चलाइए डायरेक्टर साहब, विजुअल चलाइए। वो जो वकीलों ने कहा उसे दिखाइए जरा। आर्गुमेंट चला है, हमारी प्लेंट के 12 पैरा तक उन्होंने धीरे धीरे उसको पढ़ा है और कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्लेंट के अलावा और कुछ नहीं देखा जा सकता है। हम भी यही मानते हैं कि प्लेंट के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहिए। अब 30 तारीख को 2 बजे इस मामले की अगली सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट जारी रहेगा। हमारी तरफ से आज बहस नहीं किया गया, हमने सिर्फ नोट किया है उन्होंने जो बहस की है, और जो हमारा अपॉर्चुनिटी आएगी उसका हम जवाब देंगे। विष्णु, हमारा सवाल आपसे ये है कि आपने शिवलिंग को लेकर नई जानकारी दी। शिवलिंग को लेकर मैंने जो जानकारी दी है अभी कोर्ट के समक्ष नहीं रखी है। वो जब कमीशन की रिपोर्ट डिस्कस की जाएगी तब हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अभी कोर्ट के सामने से मेंटेनेबिलिटी का इशू है जिसपे मुस्लिम पक्ष ने बहस की है, और हम अपना प्रत्युत्तर देंगे जब हमें टर्न मिलेगा। एक बार वो बता दीजिए क्या जानकारी है? वो शिवलिंग को तोड़ा गया आपने? नहीं, बिल्कुल हमारा ये कहना है कि शिवलिंग को उसको छेद किया गया है, 63 सेंटीमीटर का छेद, और एक चक्री है जो उनके स्टोर रूम में मौजूद है, जो उन्होंने वहां से हटाने बढ़ाने की कोशिश की थी। सीआरपीएफ के कंट्रोल में वो प्रॉपर्टी, उन्होंने उसको रोक दिया है, और वो वीडियोग्राफ भी है। जब कोर्ट के सामने कार्रवाई होगी तब उसको दिखाएंगे।
स्टोर रूम में वो मौजूद है उसके जी बिल्कुल साथ से। जी, जो उसके चक्री है जी। जिसको फुवारा कहते हैं, वो आज भी स्टोर रूम में मौजूद है। CRPF और जब कमीशन की कार्रवाई होगी, कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कस किया जाएगा, तब हम बताएंगे। उस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार भी हुआ है, सीआरपीएफ ने उस जवान को पकड़ा भी है जो बंदा अंदर घुसा हुआ था। भाई मैंने कहा कि जब कमीशन की कार्रवाई होगी तो हम बिल्कुल उसको कोर्ट को दिखाएंगे। कमीशन की रिपोर्ट थी उसको आपने कहा आज दिया जाएगा, क्या हुआ? कमीशन की रिपोर्ट की कॉपी हमें मिल चुकी है। जो सीडी और वीडियोग्राफ मिलनी है वो कल हमें मिलेंगे। क्या 30 तारीख को ये माना जाए कि आपकी तरफ से बहस होगी? 30 तारीख को तो मुस्लिम पक्ष अपनी बहस करेगा। अगर वो खत्म करते तो हम तुरंत शुरू कर देंगे। अब ये तो अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कितना समय लेंगे। जिस हिसाब से वो धीरे धीरे चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो 30 तारीख को भी अपनी पे बहस की थी और वो चाह रहे थे कि जो वर्शिप एक्ट का जो है उसके मानक पे ये मुकदमा खरा नहीं उतरता है और एक संवैधानिक एक्ट है, तो उसके बनस्पत ये मामला बनता ही नहीं, अतः इसको खारिज करने की बात वो चाह रहे थे कि ये मुकदमा इसी स्तर पे भ्रूण हत्या इसकी हो जाए, समाप्त हो जाए। परंतु हमने भी माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखा। इसमें काफ़ी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस पर रिसर्च किया है और काफ़ी रिसर्च के बाद इसमें संस्कृत के विद्वान, इतिहासकार, पुरातत्वविद और राम जन्मभूमि के केस का सबका समन्वित निचोड़ इसमें डाला गया। तो ये इस तरह खारिज थोड़ी नहीं किया जाता संभव है। और जो सोच रहे हैं कि बस पका आम है गिर जाएगा हम खा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। और इसमें हमारे साथियों ने इसमें काफ़ी मेहनत की है और ये सस्टेन करेगा। और इस मामले में तो सच बता दें तो ये पूजा के अधिकार का विषय है, ये प्रॉपर्टी का विषय नहीं है। हम प्रॉपर्टी का विषय नहीं बनाए। तो इस मामले पे आज माननीय न्यायालय 2 बजे सुनेंगे, हम लोगों को 2 बजे सुनेंगे और इसके बाद संभव 4 बजे इस पे आदेश पर